आज हमारा ये वीडियो लेक्चर सीरीज़ 6 हुआ। यहाँ पर जैसा कि हम लोग देखते आ रहे हैं, ये क्लास 11 की NCERT सीरीज़ चल रही है पाइथन की, चैप्टर नंबर 5। तो आज हम लोग को हमारा डेटा, जैसा कि हम लोग डेटा टाइप पढ़ रहे थे, तो आज हमारा इसका जो टॉपिक है वो टॉपिक का नाम क्या है, आई थिंक आपको याद होगा। और टॉपिक है डिक्शनरी। डिक्शनरी मैपिंग के अंदर आता है। तो व्हाट इज़ मैपिंग, क्योंकि आई थिंक यहाँ तक हम लोगों ने कवर कर लिया था कल की क्लास में। तो हम लोग को आज मैपिंग से स्टार्ट करना है। तो मैपिंग की अगर बात करते हैं तो आइए मैपिंग को समझा जाए। कोई बात नहीं, ये थोड़ा ठीक। तो आप मैपिंग से क्या समझते हैं? मैपिंग क्या होता है? एक अनऑर्डर्ड डेटा टाइप है ये हमारा पाइथन जो हमें अवेलेबल करा रहा है मैपिंग। ये एक अनऑर्डर्ड डेटा टाइप है और करेंटली हमारे पास सिर्फ एक ही स्टैंडर्ड मैपिंग डेटा टाइप है, जिसे हम लोग कहते हैं डिक्शनरी। इन द कैटेगरी ऑफ मैपिंग देयर इज ओनली वन टाइप ऑफ डेटा टाइप, डिक्शनरी, जो कि एक मैपिंग डेटा टाइप है। मैपिंग मीन्स व्हाट? किसी एक एड्रेस को मैप करते हैं हम लोग। जैसे मैं बोलूँगा ए एक डेटा स्टोर है, वो इस वाले एड्रेस पे है, तो हम लोग उसे मैप कर रहे हैं। ये जो एड्रेस है, ये जो डेटा स्टोर है बी, वो ये वाले एड्रेस पे है। तो इस तरह से हम लोग मैपिंग करते हैं डेटा को और उसके एड्रेस को। तो ये एक अनऑर्डर्ड डेटा टाइप है हमारे पास मैपिंग। और अभी हमारे पास करंटली सिर्फ एक ही डेटा टाइप है मैपिंग डेटा टाइप, वो है डिक्शनरी। डिक्शनरी जो होता है वो डेटा को होल्ड करता है इनके साथ, की वैल्यू के साथ, या हम उसे की बोलें। मीन्स डेटा रहेगा और हमारे पास की रहेगा, की एंड डेटा। एंड इसी को मैं बोल रहा हूँ की वैल्यू, और इसे मैं बोल रहा हूँ क्या, डेटा बोल रहा हूँ मैं, डेटा या डेटा आइटम बोल रहा हूँ मैं, डेटा आइटम। इस तरह के पेयर के साथ हमारा ये चलेगा। तो पाइथन होल्ड्स डेटा आइटम्स। पाइथन क्या स्टोर होल्ड कर रहा है? डेटा आइटम्स। डेटा को स्टोर कर रहा है, वैल्यू को स्टोर कर रहा है, या डेटा वैल्यू बोले हम लोग, जो स्टोर कर रहा है किसके अंदर? की वैल्यू के अंदर। और ये इस तरह से हमारा एक पेयर कंप्लीट हुआ। और इस तरह से हमारा हर वो एक डेटा हर यूनिक की में स्टोर होता है। और इस तरह से जैसे ये K1 है, ये D1 है, फिर कॉमा, फिर K2, फिर D2। मीन्स ये सेकंड की वैल्यू है, वो किससे मैप्ड है? वो डेटा आइटम 2 से मैप्ड है। और ये सब इंक्लोज रहते हैं कर्ली ब्रेसेस के अंदर। ठीक है, आई थिंक अभी तक क्लियर होगा। डिक्शनरीज हमें क्या परमिट करता है? डेटा को हम लोग फास्टर एक्सेस कर सकें। कैसे एक्सेस कर सकें? फास्टर एक्सेस कर सकें। और एवरी की, जैसे मैंने यहाँ बताया, हर वो जो की होता है अपने डेटा से सेपरेटेड होता है बाय कोलन, बाय द साइन ऑफ कोलन साइन, द की वैल्यू पेयर। तो यहाँ पर हम लोग ये देखें कि एक की वैल्यू का जो सेट है वो एक पेयर कहला रहा है, और ये अपने आप में एक यूनिक है। तो हर वो डेटा मैप्ड रहेगा अपने की से, और वो की और डेटा सेपरेट होगा कोलन से। और इस तरह का एक पेयर सेपरेटेड होगा दूसरे पेयर से विद द हेल्प ऑफ कॉमा। और पूरा का पूरा इस तरह का जो अलग अलग पेयर होगा वो सब कुछ इंक्लोज्ड होगा विद इन
कर्ली ब्रेसेस। तो फिर हम लोग ये समझें कि हमें डेटा जो एक्सेस करनी होती है वो हम लोग की से एक्सेस करते हैं। जब की होगा हमारे पास तो फिर हम लोग उसके मैप जो डेटा होगा उससे हम लोग एक्सेस कर पाएंगे। अब बात की जाती है कि जो की होता है हमारा वो क्या होता है। तो की होता है जो हमारा वो यूजुअली स्ट्रिंग होता है और जो उसका वैल्यू होगा वो किसी भी डेटा टाइप का हो सकता है। मतलब जो हमारा डेटा होगा की जो नॉर्मल होता है कोलन डेटा, ये एक पेयर है हमारा डिक्शनरी का एक पेयर। तो यहाँ पर जो की होगा वो हमारा स्ट्रिंग होगा, स्ट्रिंग डेटा टाइप का होगा। ये जो वैल्यू लिखेंगे की वैल्यू लिखेंगे वो स्ट्रिंग डेटा टाइप का होगा। और ये जो हमारा डेटा आइटम है ये कोई भी डेटा टाइप का हो सकता है, एंड डेटा टाइप। इस तरह समझने के बाद हम लोग अगर इसे देखना चाहें कि अगर हमें एक्सेस करना है किसी डेटा को विच हैज़ बीन मैप्ड विद द की, तो हम लोग कैसे इसे एक्सेस करेंगे। तो यहाँ पर हमें कोड दिया है तो फिर हम लोग इसे एक्सेस करेंगे। तो हमें प्रिंट फंक्शन के अंदर पास कराना होगा उस डिक्शनरी का नाम और फिर डिक्शनरी के नाम के अंदर हम लोग विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट्स और बिग ब्रैकेट्स पास करेंगे की वैल्यू को, जैसा हमें यहाँ बताया गया है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या है। dict1 नाम का हमारा एक वेरिएबल क्रिएट किया गया है, उसमें हम लोग विद इन कर्ली ब्रेसेस डेटा इंसर्ट कर रहे हैं। फ्रूट एप्पल, फ्रूट एक पहला की है, उसका डेटा एप्पल है जो उससे मैप्ड है। एक क्लाइमेट एक दूसरा की है, उससे मैप डेटा कोल्ड है। और हम लोग देख पा रहे हैं कि ये की और वैल्यू जो है हमारा वो सेपरेटेड है विद द कोलन। और ये हमारा एक पेयर कंप्लीट हुआ, फिर कॉमा, फिर हमारा दूसरा पेयर है क्लाइमेट कोल्ड जो सेपरेटेड है बाई कोलन। दूसरा पेयर जब एंड हुआ फिर हम लोगों ने कॉमा देके तीसरा पेयर लिखा जो कि प्राइस केजी है और कोलन 120, और फिर हमें इसे कर्ली ब्रेसेस बंद किया। और फिर जब हम लोग सिंपल प्रिंट कराना चाहते हैं पूरा का पूरा डिक्शनरी, तो हम प्रिंट फंक्शन के अंदर पास करते हैं अपना वेरिएबल का नाम, तो फिर हमें ये प्रिंट होकर मिलता है। फिर हम अगर चाहते हैं कि किसी एक की वैल्यू का डेटा हम चेक करें, तो प्रिंट फंक्शन के अंदर हम लोग पास करेंगे अपने वेरिएबल का नाम, और वेरिएबल के नाम के बाद वो जिस भी की, जैसे कि हमारा ये था, हमारे पास की था एक फ्रूट, एक की 1, की 2 था क्लाइमेट और तीसरा की था प्राइस केजी। तो अगर जैसा कि हमारा कोड दिया है हमें, तो हम लोग यहाँ देखना चाह रहे हैं कि 3 जो कि प्राइस केजी है उसका डेटा आइटम। तो फिर हम लोग प्रिंट फंक्शन के अंदर सबसे पहले तो अपने वेरिएबल का नाम लिखेंगे जो कि डिक्शनरी के लिए वेरिएबल बनाया था हम लोगों ने, और फिर उसके बाद विद इन द बिग ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट हम लोग अपने उस की 3 का नाम लिख देंगे जो कि जिसका हमें डेटा चाहिए, एंड दैट टू विद इन द कोटेशन, सिंगल कोटेशन और सिंगल इनवर्ट कॉमा। तो फिर हमें 120 मिलता है। आइए हम लोग इसे प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो ये हमारा ओपन हो गया है इंटरप्रेटर। अब हम लोग यहाँ पर एक डिक्शनरी बनाते हैं, इसका नाम हम लोग DICT1 रखते हैं। और DICT1 में इज़ इक्वल टू, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ये हम लोग कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखेंगे, तो देते हैं कर्ली ब्रेसेस ओपन। और फिर चलिए अगर हम लोग अपने बुक का ही कोड चलाना चाहें तो हम लोग उसे चला कर देखते हैं। तो फिर विद इन सिंगल कोटेशन और विद इन द सिंगल इन्वर्टेड कॉमा हम लोग लिखते हैं अपना पहला की वैल्यू जो कि आई थिंक हमारा था फ्रूट।
फिर हम लोगों ने इस की वैल्यू को सिंगल इनवर्टेड कॉमा से बंद किया। और फिर जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारा जो ये की वैल्यू है वो अपने डेटा आइटम से सेपरेटेड होगा बाई कोलन, ठीक है। तो फर्स्ट की 1, फिर इसका डेटा आइटम D1, वो भी हमारा सिंगल इनवर्टेड कॉमा के अंदर होगा। फ्रूट था, फ्रूट का नाम हमारा एप्पल था। हम लोग तो कुछ भी दे सकते हैं, चलिए हम लोग ऑरेंज दे देते हैं। इसे भी हम लोग सिंगल इनवर्टेड कॉमा में हम लोगों ने क्लोज किया है। थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक, तो ये हमारा पहला पेयर हम लोगों ने लिखा है। जो पहला पेयर है की वैल्यू एंड डेटा वैल्यू का पेयर की1 D1, जहाँ हमारा पहला की है फ्रूट जो कि एक स्ट्रिंग डेटा टाइप का है, और जो सेकंड हमारा जो वैल्यू है वो कोई भी डेटा टाइप का हो सकता है, तो वो अभी हमारा यहाँ पर वो भी है स्ट्रिंग ही। तो ऐसे हमारा यहाँ पर पहला पेयर कंप्लीट होता है। तो पहला पेयर के बाद हम लोग, क्योंकि हमारे डेटा आइटम में हम कितना पेयर लिखना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा 3 था, तो हम लोगों ने पहला कंप्लीट किया। उसके बाद हम लोग कॉमा देते हैं। उसके बाद सेकंड की वैल्यू, तो सेकंड पेयर लिख रहे हैं, तो सेकंड पेयर में हम लोग सबसे पहले हम लोग की लिखते हैं। तो हमारा था क्लाइमेट, CLIMAT क्लाइमेट। उसके बाद फिर हम लोग इससे भी सिंगल इनवर्टेड कॉमा के अंदर क्लोज करेंगे, और हमारे ये सेकंड पेयर का की है सेपरेटेड होगा अपने डेटा आइटम से बाई कोलन। तो फिर हम लोग इसे वो भी सिंगल इनवर्टेड कॉमा में हमें इसका डेटा लिखना होगा, डेटा आइटम या वैल्यू या डेटा वैल्यू, तो वो हमारा होगा। तो कुछ भी लिख दें, समर, या अभी तो बारिश हो रही है, रेनी, बारिश का मौसम है, वैसे गर्मी बहुत है, ठीक है। तो हम लोग इसे कॉमा देंगे क्योंकि हमारा सेकंड पेयर अभी कंप्लीट हुआ है, बट सेकंड पेयर के बाद हमारे पास एक और पेयर था, एक और की वैल्यू का पेयर, की डेटा का पेयर था, और तीसरा पेयर। तो यहाँ में फिर से हमें यहाँ पर सिंगल इनवर्टेड कॉमा थर्ड की लिखना होगा, जो कि हमारा था प्राइस का, PRIC प्राइस। और प्राइस में भी हम लोग देन ब्रैकेट बता रहे थे कि प्राइस kg में। और चूँकि सिंगल इनवर्टेड कॉमा है, ये इसे फंक्शन की तरह एज्यूम नहीं करेगा। सिंगल इनवर्टेड कॉमा के अंदर हम लोग जो भी लिखेंगे वो उसे वो की ही मानेगा। तो ये थर्ड हमारा पेयर लिखा रहा है। थर्ड पेयर में हम लोगों ने की नंबर थर्ड की वैल्यू लिख दिया है, और अब हम उसे उसके डेटा आइटम से सेपरेट करेंगे बाय द कोलन। और प्राइस हम लोग कुछ भी दे देते हैं, जैसा लाइक 100 दे दिया हम लोगों ने। ठीक है। तो फिर जैसा कि हम लोगों ने बोला था कि जो डेटा आइटम होगा, तो यहाँ जो तीसरा डेटा आइटम है, तीसरा की है 100 प्राइस kg, और इसका जो डेटा आइटम है 100, तो इसका डेटा टाइप हमारा इंटीजर डेटा टाइप है, इंट है। इसीलिए हम लोगों ने इसे सिंगल इनवर्टेड कॉमा में नहीं लिखा है। अगर हम लोग इसे सिंगल इनवर्टेड कॉमा में लिख देते तो फिर ये अपना कैलकुलेटिंग पावर को लूज़ कर देता, और फिर ये हमारा एज अ स्ट्रिंग बिहेव करता। बट ऑल्दो कि हमें कैलकुलेट नहीं करना, फिर भी हमें इसे सिंगल इनवर्टेड कॉमा या सिंगल कोटेशन में हम लोगों ने नहीं लिखा है। इसे हम लोग सिंपल इंटीजर डेटा लिखा है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि डेटा आइटम डिक्शनरी में जो डेटा आइटम होते हैं उनका डेटा टाइप कुछ भी हो सकता है, विच कैन बी ऑफ एनी डेटा टाइप, बट जो की होगा वो हमेशा स्ट्रिंग होगा। तो यहाँ पर हमारा तीसरा पेयर कंप्लीट हो गया है। तो हमारा यहाँ पर अब जैसा आप देख रहे हैं, ये पहला जो हमारा है वो है, पहला पेयर है फ्रूट ऑरेंज का, दूसरा पेयर है हमारा क्लाइमेट रेनी, तीसरा पेयर है हमारा प्राइस kg 100। तो पहला पेयर में हमारा की वैल्यू है फ्रूट, पहले पेयर में हमारा डेटा आइटम है ऑरेंज, दूसरे पेयर में हमारा की वैल्यू है क्लाइमेट, दूसरे पेयर में हमारा डेटा आइटम है रेनी, तीसरे पेयर में की वैल्यू है हमारा प्राइस kg, और तीसरे ही पेयर
में हमारा डेटा आइटम है 100। तो जैसे कि हम देख सकते हैं हमारा यहाँ पर कंप्लीट हुआ है डिक्शनरी, तो हम इसे कर्ली ब्रेसेस के अंदर क्लोज करेंगे। ठीक है, अब हम अपने पूरे डिक्शनरी को प्रिंट करके देखते हैं। प्रिंट, डिक्शनरी का नाम है DICT1। और इसे प्रिंट कर देखना चाह रहे हैं। देखिए हमें लिखकर आ गया, हमारा डिक्शनरी बनकर तैयार है, हमें डिस्प्ले हो रहा है। कितने, इफ समवन विल आस्क कि हमारे पास कितने पेयर्स हैं, की वैल्यू एंड डेटा आइटम के कितने सारे पेयर्स हैं। और हम जानते हैं डेटा को हम लोग डेटा बोलते हैं, वैल्यू बोलते हैं, डेटा वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, बट की को हम लोग की ही बोलते हैं। तो इन फुल फ्लेज्ड मैनर वी यूज्ड टू से की वैल्यू एंड डेटा वैल्यू। So there are 3 pairs of key value and data value. The first pair, fruit orange, climate rainy, price kg and 100. ये हम लोगों ने देख लिया। तो सबसे पहले की वैल्यू होती है, उसके बाद फिर हमारा डेटा वैल्यू होता है। ठीक है, अब अगर हम किसी एक अपने की वैल्यू से, और हम जानते हैं कि की वैल्यू से हमारा तो हमारा यहाँ पर पेयर 1 में जो की वैल्यू है फ्रूट है, जो कि मैप कर रहा है अपने डेटा आइटम को जो है ऑरेंज। दूसरे पेयर में हमारा जो की वैल्यू है क्लाइमेट, वो मैप्ड है अपने डेटा आइटम रेनी से। और तीसरे पेयर में जो की वैल्यू प्राइस केजी है, वो मैप्ड है अपने डेटा आइटम 100 से। तो अब अगर हम लोग बाय द हेल्प ऑफ प्रिंट फंक्शन ये देखना चाहें किसी भी अपने किसी भी की वैल्यू को, कोई अपना एक पेयर चूज़ कर लें उस पेयर की वैल्यू को के मदद से हम लोग उसके डेटा आइटम को चेक करना चाहें, प्रिंट करना चाहें, तो कैसे करते हैं। तो प्रिंट, जैसा हमारा बुक में भी दिया था कोड, तो प्रिंट, अगर हम लोग चाहते हैं प्राइस केजी, थर्ड पेयर में जो प्राइस केजी की वैल्यू है, प्राइस केजी हमारा की वैल्यू है, उसके वो किस डेटा से मैप्ड है, कौन से डेटा वैल्यू से मैप्ड है, तो देखना चाहें तो प्रिंट फंक्शन के अंदर हम लोग पास करेंगे। सबसे पहले तो डिक्शनरी का नाम DICT1 जो है, उसके बाद हम लोग यूज़ करेंगे बिग ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट, और उसके बाद दैट टू इन द सिंगल कोटेशन, सिंगल यूनिट कॉमा हम लोग देते हैं वो उसकी वैल्यू का नाम, जिसकी वैल्यू से मैप डेटा आइटम हम देखना चाहते हैं। तो हमारा वो है प्राइस केजी, वो हम लिखेंगे प्राइस, और वो सिंगल यूनिट कॉमा है, इसीलिए आप जो अभी यहाँ केजी लिखा है वो कोई भी फंक्शन है ना, कोई यूज़र डिफाइंड फंक्शन या प्री डिफाइंड फंक्शन, ये कंफ्यूज नहीं होना है, वो सब नहीं है, क्योंकि वो सिंगल यूनिट कॉमा के अंदर लिखा है और वो एक स्ट्रिंग डेटा टाइप का है। और की वैल्यू हमेशा स्ट्रिंग डेटा टाइप की होती है, डेटा आइटम तो किसी भी डेटा टाइप का हो सकता है। तो ये हम लोगों ने प्रिंट फंक्शन के अंदर पास किया है डिक्शनरी का नाम, और विद इन बिग ब्रैकेट विद इन सिंगल यूनिट कॉमा हम लोगों ने थर्ड पेयर का की वैल्यू प्राइस केजी को लिख दिया है, और फिर सिंगल यूनिट कॉमा को क्लोज करके अब हम लोग अपना बिग ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, और फिर राउंड ब्रैकेट या स्मॉल ब्रैकेट को भी हम लोग क्लोज कर देंगे। और अब व्हाट वुड बी द एक्सपेक्टेड आउटपुट, वो हमारा 100 होना चाहिए। चलिए देखिए हमारा 100 आ गया, यही हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। आई थिंक यही हमारा जो कोड था यहाँ पर, यही से हम लोगों ने चलाया है। ठीक है, अब आगे हम जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल डेटा टाइप्स। म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल डेटा टाइप की बात कर रहे थे हम लोग, तो आखिर म्यूटेबल इम्यूटेबल होता क्या है। जैसा कि म्यूटेशन एक वर्ड हम लोगों ने सुना होगा, म्यूटेशन
व्हाट इज म्यूटेशन? कुछ भी अगर हमारे पास चेंजेस होते हैं, चेंजेस जो होते हैं हमारे पास, अगर वेरिएबल्स जो है हमारे, उसका वैल्यू, उसमें जो डेटा वैल्यू है वो चेंज हो रहे हैं, जब वो बने, when they were created, और उसमें जो वैल्यू डाली गई उसके बाद फिर वो चेंज हो रहे हैं, अगर ऐसा हो रहा है तो फिर वो क्या है? म्यूटेबल है। बट अगर ये हम लोग ऐसा देखते हैं, बट अगर जो वैल्यूज वेरिएबल्स क्रिएट होते हैं और उसमें डेटा असाइन होते हैं, उसके बाद फिर डेटा वैल्यू चेंज नहीं होती है, तो वो होती है इम्यूटेबल। So there are two things, mutable and immutable. और चेंजेस होंगे म्यूटेबल, जैसा म्यूटेंट्स होते हैं, ठीक है। समटाइम्स वी मे रिक्वायर टू चेंज और अपडेट द वैल्यू सर्टेन वेरिएबल्स। तो कई बार हमें हमारा रिक्वायरमेंट होता है कि हम लोग वेरिएबल्स में जो डेटा है उन्हें चेंज करते हैं। तो अगर चेंज करेंगे, तो अगर एक बार वेरिएबल हमारा डिक्लेयर हो गया, बन गया, क्रिएट हो गया और असाइन हुआ, और उसके बाद फिर से अगर चेंज हो रहा है, तो फिर वो हमारा उस तरह का डेटा टाइप हमारा इम्यूटेबल कहलाएगा। क्या मैंने सही बोला? नहीं, मैंने गलत बोला। मेरा ये कहना है, जब हम लोगों ने वेरिएबल्स बनाया है, क्रिएट किया है, डिक्लेयर किया है, और एक बार उसमें अंदर हम लोगों ने डेटा असाइन किया है, ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग उस वेरिएबल के अंदर उस डेटा को चेंज नहीं कर पाएंगे, तो इम्यूटेबल है। Mutable means changeable. In simple terms, mutable means what? Mutable means changeable. Changeable means mutable. तो फिर non-mutable या immutable means non-changeable. तो जो unchangeable होगा, वेरिएबल्स क्रिएट करने के बाद, डिक्लेयर करने के बाद, असाइन करने के बाद उसके अंदर डेटा अगर हम लोग चेंज नहीं कर पाते हैं डेटा आइटम उसके अंदर, तो वो इम्यूटेबल डेटा टाइप है। बट अगर चेंज कर पाते हैं तो फिर वो म्यूटेबल हुआ। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। कि जब भी हमारा अटेम्प्ट होता है, जब भी हम लोग अटेम्प्ट करते हैं, जब भी हम लोग whenever we try to attempt to make a change, और चेंज की बात करें, मगर मतलब म्यूटेबल की बात करें, म्यूटेबल की बात करते हैं, चेंजेबल। तो अगर हम लोग ट्राई करते हैं डेटा को चेंज करने का, मतलब अपडेट करने का, तो फिर वो इसका, तो फिर हमें देखना होता है कि वो जो वेरिएबल है म्यूटेबल या इम्यूटेबल है। तो जब भी हम लोगों ने चेंज करने की अटेम्प्ट की, तो फिर वो भी खासकर इम्यूटेबल वेरिएबल का, जो कि चेंज नहीं हो सकता, तो फिर क्या होता है? ओल्ड वेरिएबल डिस्ट्रॉय हो जाता है और एक नया वेरिएबल हमारा बनकर तैयार हो जाता है मेमोरी में। तो सिंपल सी बात कहें तो हम लोग अभी ये बात डिस्कस कर रहे हैं कि एक हमारे पास वेरिएबल है ए और एक वेरिएबल है बी। इसके अंदर जो डेटा स्टोर है 4, इसके अंदर डेटा स्टोर है 9। तो ये भी डिक्लेयर्ड है, ये भी डिक्लेयर्ड है, क्रिएटेड है, क्रिएटेड है, यहाँ डेटा असाइंड है, डेटा असाइंड है। तो अगर यहाँ पर अगर हम लोग चेंज कर सकते हैं, तो सपोज करते हैं कि ए हमारा म्यूटेबल है और बी बी वेरिएबल जो है वो इम्यूटेबल है। इट मीन्स बी में हम लोग डेटा वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, अपडेट नहीं कर सकते। ये बात तो हम लोगों ने समझ लिया है। बट इफ ऑल्दो वी नो डैट म्यूटेबल है तो इसमें चेंजेस होंगे, इम्यूटेबल में चेंजेस नहीं होंगे। इम्यूटेबल डेटा टाइप, तो जब इम्यूटेबल डेटा टाइप है, बट अगर मैं ट्राई करूं, इफ आई मेड एन अटेम्प्ट टू अपडेट द वैल्यू ऑफ इम्यूटेबल वेरिएबल, देखिए हमारा बी है हमारे केस में, ए तो म्यूटेबल है, तो ए में तो चेंजेस हो ही सकते हैं, यहाँ तो चेंजेस हमारा हो ही सकता है
क्योंकि ये हमारा म्यूटेबल है, तो यहाँ पर चेंजेस हो ही सकता है, कोई दिक्कत नहीं, और हम अटेम्प्ट करेंगे और होगा भी। बट इस केस में जहाँ पर कि बीज वेरिएबल हमारा इम्यूटेबल है, चेंजेस नहीं हो सकते हैं एक बार डेटा असाइन होने के बाद, तभी भी अगर हम लोग ट्राई करेंगे, इफ़ यू मेड एन अटेम्प्ट टू अपडेट द वैल्यू इन एन इम्यूटेबल डेटा टाइप, इन एन इम्यूटेबल वेरिएबल, तो क्या होगा, मेरा पुराना वेरिएबल जो कि बी है यहाँ पर, क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है, और एक नया वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा, न्यू व्हाट, न्यू वेरिएबल विल गेट क्रिएटेड, न्यू नया वेरिएबल बन जाएगा, उसका नाम क्या होगा, सेम नेम होगा इन द मेमोरी, ठीक है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि चेंज हम लोग नॉर्मली कर तो नहीं सकते इम्यूटेबल को, म्यूटेबल तो नाम ही है, वो तो चेंजेस होगा। एक बार डेटा असाइन होने के बाद, वो डेटा असाइन हुआ एक को, उसके बाद चेंजेस हो सकते हैं इसके अंदर, म्यूटेबल है। बट बी जो था वो इम्यूटेबल टाइप का था वेरिएबल, और उसमें जब वहाँ पर चेंजेस नहीं हो सकते हैं एक बार डेटा असाइन होने के बाद, बट फिर भी अपन अगर ट्राई कर रहे हैं, तो फिर हमारा वो ओल्ड वेरिएबल जो बी है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और एक नया वेरिएबल उसी नाम का फिर से बन जाएगा मेमोरी में, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। तो फिर चलिए आइए देखते हैं कि हमारे पास कितने तरह के म्यूटेबल डेटा टाइप हैं और कितने तरह के हमारे पास इम्यूटेबल डेटा टाइप हैं। तो म्यूटेबल और इम्यूटेबल डेटा टाइप को देखा जाए तो यहाँ पर हम लोग देख पाते हैं कि हमारे पास इम्यूटेबल डेटा टाइप में इतने सारे वेरिएशंस हैं, और म्यूटेबल में कुछ इस तरह से है। म्यूटेबल मतलब जिसको इसको चेंज कर सकते हैं। वहाँ लिस्ट, इट मीन्स व्हाट, ये लिस्ट जो एक डेटा टाइप है हमारा, लिस्ट इज अ डेटा टाइप, सेट इज अ डेटा टाइप, डिक्शनरी इज आल्सो डेटा टाइप। तो ऑल दिस डेटा टाइप और व्हाट म्यूटेबल मीन्स दे आर चेंजेबल, मीन्स एक बार हम लोग उसको क्रिएट कर देते हैं, मीन्स लिस्ट का एक हम लोग वेरिएबल बना देंगे, लाइक लिस्ट 1, डिक्शनरी का बनाया था हम लोगों ने वहाँ DICT1, तो उसको बनाने के बाद उसमें हम लोग अपडेशन कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, है ना, उसमें कुछ भी हम लोग चेंजेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर बात की जाए कि चेंजेस करने की, तो यहाँ पर वो कौन कौन से म्यूटेबल हैं, लिस्ट हैं, सेट्स हैं एंड डिक्शनरीज हैं हमारे पास, इन्हें हम लोग चेंज कर सकते हैं एक बार बनने के बाद। मगर हमारा इंटीजर, फ्लोट, बुलियन, कॉम्प्लेक्स, स्ट्रिंग, टपल, ये सारे जो हमारे डेटा टाइप हैं वो है इम्यूटेबल डेटा टाइप। मतलब इंटीजर डेटा टाइप जो है, अगर ए मैंने 6 स्टोर किया, ए वेरिएबल है और 6, तो ए का डेटा टाइप क्या होगा, इंट होगा। तो इंटीजर डेटा टाइप का जो भी वेरिएबल रहेगा वहाँ पर चेंजेस नॉर्मली इन नॉर्मल केस नहीं कर सकते हम लोग ऐसे केस में। तो इंट A6 मतलब ऑब्वियसली इट इज़ लाइक इम्प्लिसिटली, तो इंट तो हम लोगों ने लिखना नहीं है अलग से एक्सटर्नली, तो ये हम जान रहे हैं कि 6 इंटीजर टाइप का डेटा है, तो फिर बाय डिफ़ॉल्ट ए का वेरिएबल, ए जो वेरिएबल है उसका डेटा टाइप इंट होगा। तो अगर इंट है, इंटीजर है, तो इंटीजर किस तरह का डेटा टाइप है, इम्यूटेबल है, मतलब इसमें चेंजेस नहीं हो सकती। और जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पढ़ा था, अगर चेंजेस करते हैं, इफ़ वी मेड एन अटेम्प्ट, तो क्या होगा, ये ओल्ड वेरिएबल हमारा डिलीट हो जाएगा और फिर इसी नाम का एक नया वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा उसी मेमोरी में। तो इंट है, फ्लोट है, बुलियन है, कॉम्प्लेक्स है, स्ट्रिंग है, टपल है, इन सारे जो हैं इनके ये तरह के जितने वेरिएबल्स होंगे इस तरह के डेटा टाइप के, वो सारे इम्यूटेबल हैं। फ्लोट मीन्स लाइक डेसिमल, बुलियन, ट्रू, फॉल्स, कॉम्प्लेक्स, x+yj के फॉर्म, स्ट्रिंग, टपल, ठीक है। तो हमें इन बातों का ध्यान रखना है, बहुत सारे हमेशा क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, म्यूटेबल डेटा टाइप एंड इम्यूटेबल डेटा टाइप और इसके एग्जांपल्स। ये क्लासिफिकेशन था हमारा। तो चलिए हम लोग देखते हैं थोड़ा कि क्या आखिर होता क्या है कि जब हम लोग एक अटेम्प्ट, जैसा हम लोगों ने बताया था कि हम लोगों ने अटेम्प्ट किया था, इस क्या काम करने का अटेम्प्ट किया था, वेरिएबल के अंदर वैल्यू को चेंज करने का अटेम्प्ट किया था। तो आखिर होता क्या है,
जैसे हम लोग देख रहे हैं कि वेरिएबल का नाम है num1, उसके अंदर 300 स्टोर है, ठीक है। ये इसी की बात की जा रही है कि अगर इम्यूटेबल हमारा वेरिएबल है और हम लोग उसे हम लोग इम्यूटेबल को भी हम लोग अपडेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या होगा, इसे num1 नाम का वेरिएबल है, उसके अंदर 300 स्टोर है, तो हमारी मेमोरी में शो हो रहा है कि 300 स्टोर है num1 नाम के वेरिएबल में, तो ये इसे रेफरेंस कर रहा है, ठीक है। आखिर स्टोर तो एक्चुअली वो मेमोरी में ही होता है। वेरिएबल जो हम लोग कहते हैं कि वेरिएबल स्टोर कर रहा है, जैसे ए स्टोर कर रहा है, तो एक्चुअल में ए स्टोर क्या करेगा, 6 तो हमारा डेटा है वो स्टोर हो रहा है हमारे मेमोरी में, और ए नाम का वेरिएबल उसे रेफरेंस करता है, ठीक है। तो हमारा जो ये डेटा है 300, जो कि इन मेमोरी वी सी दैट एवरी डेटा इज ऑल्सो एन ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट है और ये वेरिएबल उसे आइडेंटिफाई कर रहा है। तो हमारा कौन सा है आइडेंटिफायर है, इन जनरल सेंस num1 is what, it is an identifier, but in specific num1 is what, variable, जो कि हमारे डेटा और से ऑब्जेक्ट जो कि मेमोरी में है 300 को रेफरेंस कर रहा है num1। आई थिंक यहाँ तक क्लियर है। तो फिर क्या होगा, ये स्टेटमेंट एक्चुअल में करता क्या है, इस तरह से हम लोगों ने जैसे a = 6 लिखा, यहाँ पर जैसे num1 = 300 है, तो यहाँ पर हुआ क्या एक्चुअल में, ये हमारा एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया, जो कि ऑब्जेक्ट या डेटा है हमारा 300, जिसका वैल्यू 300 है, और ये ऑब्जेक्ट रेफरेंस कर दिया गया बाय व्हाट, बाय आइडेंटिफायर num1। इन जनरल सेंस num1 इज व्हाट, आइडेंटिफायर, बट इन स्पेसिफिक इट इज अ वेरिएबल। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट 300 है उसे रेफरेंस कर दिया गया num1 नाम के वेरिएबल से, num1 नाम के आइडेंटिफायर से, जैसा कि फिगर नंबर 5.8 में हम लोग देख पा रहे हैं कि ऑब्जेक्ट है और उसका आइडेंटिफायर है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है और ये आइडेंटिफायर है num1, ऑब्जेक्ट है 300। फिर हम लोग स्टेटमेंट 2 में देखते हैं, स्टेटमेंट सेकंड की बात की जाए, num2 = num1, तो num1 में जो हमारा वैल्यू था जो 300, उस सेम वैल्यू को हम लोग num2 नाम के वेरिएबल में आइडेंटिफायर में स्टोर कर रहे हैं। तो यहाँ तो क्या होगा कि हमारा स्टोर कर रहे हैं, इट मीन्स व्हाट, हमारा num1 तो रेफरेंस कर रहा था, ऐसा नहीं है कि हमारे num1 में 300 था, इट मीन्स लाइक कि num1 हमारा 300 को रेफरेंस कर रहा था, तो num1 में तो 300 है, इट मीन्स लाइक num1 हमारा रेफरेंस तो कर ही रहा है 300 को, बट अब num2 में भी 300 है, इट मीन्स व्हाट, num2 भी अब मेरा रेफरेंस कर रहा है 300 को। देखिए ये जो बात हम लोग डबल बार बोल रहे हैं, वो कहने का मतलब ये कि हम लोग क्या कहते हैं कि a = 6 डेटा हमारे a नाम के वेरिएबल में स्टोर है, 6 डेटा हमारे a नाम के वेरिएबल में स्टोर है। तो एक्चुअल में सिंपली कहने का मतलब ये होता है कि 6 हमारा जो है डेटा ऑब्जेक्ट, क्योंकि मेमोरी में स्टोर होता है, हम लोग ऑब्जेक्ट भी कहते हैं, तो 6 हमारा जो ऑब्जेक्ट है इन मेमोरी वो रेफरेंस्ड है किससे, a नाम के आइडेंटिफायर से, इन जनरल सेंस, और स्पेसिफिक सेंस a नाम के वेरिएबल से। तो a नाम के वेरिएबल से बोलें इन स्पेसिफिक, और या a नाम के आइडेंटिफायर से बोलें, है ना। तो ये a नाम के आइडेंटिफायर से या a नाम के वेरिएबल से रेफरेंस्ड है कौन, 6 ऑब्जेक्ट, 6 नाम का ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो वही हमारा, बट हमें यहाँ पर हमारे इस केस में क्या हुआ, num1 हमारा आइडेंटिफायर 300 ऑब्जेक्ट को रेफरेंस कर रहा था, या num1 वेरिएबल, है ना। अब क्या हुआ, जब हम लोगों ने num2 = num1 लिखा, तो यहाँ पर हमारा हुआ ये कि हमारा num2 जो वेरिएबल क्रिएट हुआ, num2 जो हमारा आइडेंटिफायर है, इन जनरल सेंस जो हमारा आइडेंटिफायर है, और इन स्पेसिफिक जो हमारा वेरिएबल है num2, अब वो जो हमें लगता है कि वो num2 के अंदर भी अब 300 हो गया, इट मीन्स क्या कि num2 के अंदर भी 300 है, वो ये कह रहा है कि num2 भी अब 300 को रेफरेंस कर रहा है। तो num1 तो रेफरेंस कर ही रहा था, ऐसा नहीं है कि num1 से हम लोगों ने छीन लिया, अब वो num1 में भी हमारा 300 है और num2 में भी हमारा 300 है, मीन्स ये num1 भी 300 को रेफरेंस कर रहा है और num2 भी 300 को रेफरेंस कर रहा है। एंड बोथ num1 and num2 are what, identifiers in general, and both num1 and num2 are variables in specific, and 300 is object in memory in specific,
और इन जनरल इट इज अ डेटा which is stored in the variables num1 and num2 both. num1 300 means num1 रेफरेंस किया 300 ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफायर, और num2 इक्वल टू num1, तो अब num2 भी रेफरेंस करने लगा 300 को। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि num2 और num1 जो है क्या वेरिएबल्स हैं, द सेम वैल्यू, वेरिएबल्स विद सेम वैल्यू हैव सेम आइडेंटिफायर। तो सेम वैल्यू है, सेम डेटा है, सेम ऑब्जेक्ट है ना, और रेफरेंस हो रहे हैं दो आइडेंटिफायर से, है ना, इन जनरल एंड स्पेसिफिक दो वेरिएबल से num1 num2। ठीक है, आगे देखें। तो इस तरह से कहानी हमारी ये बताती है पाइथन की, इन दिस मैनर पाइथन मेक्स असाइनमेंट इफेक्टिव बाय कॉपिंग ओनली द रेफरेंस एंड नॉट द डेटा। तो हमारा ये बताता है कि एक्चुअल में हमारा जो कॉपी होता है वो रेफरेंस होता है, ना कि डेटा। एक्चुअल में हमारा जो कॉपी होता है वो रेफरेंस होता है। num1 में 300 था, num1 300 मतलब 300 को रेफरेंस कर रहा था num1, बट अब num2 करने लगा रेफरेंस। num1 तो कर ही रहा था, अब num1 कर ही रहा था, num2 भी कर रहा है। ठीक है, डेटा रेफरेंस डेटा को स्टोर कॉपी नहीं करता, वो रेफरेंस को कॉपी करता है। ठीक है, अब अगर हम लोग एक नया स्टेटमेंट चलाएं, num1 इज इक्वल टू num2 प्लस 100, मीन्स num2 जिसको रेफरेंस कर रहा है उसमें 100 ऐड करके हम लोग फिर से num1 में स्टोर कराते हैं, num1 में रेफरेंस कराते हैं। तो num2 तो रेफरेंस कर रहा है 300 को, num1 भी कर रहा था अभी तक, अभी num1 भी 300 को रेफरेंस कर रहा है। ठीक है, इसके मुताबिक num1 भी 300 को रेफरेंस कर रहा है, num1 वेरिएबल भी 300 को ऑब्जेक्ट को रेफरेंस कर रहा है। ठीक है, और num2 इक्वल टू num1, अब num2 भी रेफरेंस करने लगा 300 को, डेटा ऑब्जेक्ट को। बट जैसे ही हम लोगों ने num1 इज इक्वल टू num2 प्लस 100 लिखा, मीन्स num2 वेरिएबल जिस डेटा को रेफरेंस कर रहा था जो कि हमारा 300 है, उस पर 100 ऐड करें तो 300 प्लस 100 400 होगा, और 400 अब रेफरेंस होगा num1 में अंदर, 400 रेफरेंस होगा num1 के अंदर। एडिशन होने के बाद जो आंसर आया वो हमारा रेफरेंस होगा num1 के अंदर। तो अब जैसे ही हम लोगों ने ये लाइन लिखा तो num1, अभी तक तो num1 भी 300 को कर रहा था और num2 भी कर रहा था, बट अब num2 में 300 जो था उसे यूज़ करके हम लोग num1 यूज़ करके 100 ऐड करके num1 में स्टोर कर दी। तो num1 ऐड करने के बाद तो 400 डेटा आया, तो वो रेफरेंस होगा हमारे मेमोरी में num1 के द्वारा। तो num1 का रेफरेंस अपडेट हो गया, पहले num1 300 कर रहा था रेफरेंस, अब num1 400 को रेफरेंस कर रहा है। मेमोरी में 300 जो है वो अलग जगह पर है और 400 जो है वो अलग जगह पर है, इसीलिए 300 का जो आईडी होगा वो अलग होगा और 400 का जो आईडी होगा वो हमारा अलग होगा। जैसे यहाँ दिखा रहा है 300 जो हमारा ऑब्जेक्ट है जो num1 रेफरेंस कर रहा था वेरिएबल 300 ऑब्जेक्ट को, उसका आईडी 1000 है, और अब num1 400 जो ऑब्जेक्ट को रेफरेंस कर रहा है एडिशन होने के बाद, उस सेम वेरिएबल अब अलग अलग ऑब्जेक्ट को रेफरेंस कर रहा है। तो जो ऑब्जेक्ट हमारा अपडेट हुआ, हमारा आईडी भी अपडेट हो गया। ठीक है, तो ये क्या बताया कि वो लिंक कर रहा है num1, लिंक द वेरिएबल num1 तो न्यू ऑब्जेक्ट, एक नया ऑब्जेक्ट जो मेमोरी लोकेशन में है। ठीक है, और उस मेमोरी लोकेशन का नाम है 200, जिसमें हमारा 400 वैल्यू स्टोर है। उस मेमोरी लोकेशन को हमारा अब num1 वेरिएबल जो है उस 400 वाले ऑब्जेक्ट को जो मेमोरी लोकेशन नंबर 200 में स्टोर है उसे रेफरेंस कर रहा है। और num1 क्या है, num1 जो वेरिएबल है, num1 क्या है, num1 के अंदर जिस तरह का ऑब्जेक्ट वो रेफरेंस कर रहा है उस टाइप का उसका डेटा टाइप होगा जो कि इंटीजर है। इंटीजर है
और इंटीजर क्या है हमारा, इम्यूटेबल डेटा टाइप है। इंटीजर हम लोगों ने पढ़ा था वो इम्यूटेबल है, और वो क्या हो गया, फिर से रीबिल्ड हो गया। जैसा हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर इंटीजर टाइप का डेटा टाइप होता है तो वो इम्यूटेबल होता है। जैसा हम लोगों ने यहाँ देखा था कि इंटीजर टाइप का जो डेटा टाइप होता है वो हमारा इम्यूटेबल होता है। तो इम्यूटेबल डेटा टाइप को भी, जैसा हम लोगों ने यहाँ देखा था, इम्यूटेबल डेटा टाइप को भी अगर हम लोग when variables whose values cannot be changed of the created are called immutable, और जब हम लोग अटेम्प्ट करते हैं एक इम्यूटेबल वेरिएबल को अपडेट करने का, तो हमारा यहाँ पे केस में जो नंबर था वो क्या था, नंबर डेटा टाइप इंटीजर था, और इंटीजर क्या है, एक इम्यूटेबल डेटा टाइप है। और इम्यूटेबल डेटा टाइप का डेटा यहाँ पर क्या हम लोग कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं। मतलब एक्चुअल में जो डेटा स्टोर नहीं कर रहे हैं वो तो डेटा अपडेट कर रहे हैं, जो उसके अंदर स्टोर है, या वो इसको जो रेफरेंस कर रहा है उसका रेफरेंसिंग को अपडेट कर रहे हैं। तो 300 को रेफरेंस कर रहा था यहाँ, और अब वो 400 को रेफरेंस करने लगा। तो ऐसा करते हैं इम्यूटेबल को, तो क्या होता है, ओल्ड वेरिएबल डिस्ट्रॉय हो जाता है और एक नया वेरिएबल क्रिएट हो जाता है सेम नेम में मेमोरी में। तो ये जो हम लोगों ने बात बोली सेम नाम से उस मेमोरी पे मेमोरी लोकेशन में है ना, वो नाम सेम रहता है, बट हमारा जो ओल्ड रहता है वेरिएबल वो डिस्ट्रॉय हो जाता है और एक नया वेरिएबल क्रिएट हो जाता है सेम नाम से। और वो जो हम लोगों ने डेटा को अपडेट किया है ना, ऑब्जेक्ट को अपडेट किया, उस ऑब्जेक्ट को वो स्टोर करता है, इट मीन्स वो रेफरेंस करने लग जाता है। तो हमारा ऑब्जेक्ट का डेटा नया हो जाता है और वेरिएबल भी नया होता है, बट नाम सेम होता है। तो वही हमारा वेरिएबल num1 300 था, तो वेरिएबल का नाम फिर से सेम ही हो गया। num1 नाम का जो 300 को रेफरेंस कर रहा था, 300 जो स्टोर था, तो num1 अब वो डिस्ट्रॉय हो गया क्योंकि num1 का इंटीजर टाइप का था। तो इंटीजर एक इम्यूटेबल है, उससे हम लोगों ने क्या करना था, उससे हम लोगों ने num1 जो था एक इंटीजर टाइप का डेटा था जो 300 को स्टोर कर रहा था या रेफरेंस कर रहा था, हम लोगों ने बोला इम्यूटेबल है। तो इससे हम लोगों ने जब चेंजेस करने का अटेम्प्ट किया है ना, जो कर नहीं सकते बट करने का अटेम्प्ट किया, तो क्या हुआ, अपडेट करके तो हमारा num1 यहाँ वो ओल्ड जो था वो डिलीट हो गया मेमोरी लोकेशन में, और फिर एक नया न्यू वेरिएबल बन गया उसी नाम से, num1 नाम से ही बन गया, और फिर वो हमारे नए ऑब्जेक्ट को रेफरेंस करने लग गया। क्योंकि ऑब्जेक्ट तो हम लोग डेटा ऑब्जेक्ट जो बोल रहे हैं उसे तो हम लोगों ने अपडेट किया, चेंज किया है, तो वो तो हमारा चेंज ही है। तो हमारा जो 300 था वो हमारा 400 है, नया ऑब्जेक्ट है, नया डेटा है, उसको अब वो स्टोर कर रहा है, उसको अब वो रेफरेंस कर रहा है। तो नाम सेम है वेरिएबल का, मगर बट वो पुराना वाला नहीं है, ओल्ड नहीं है, वो नया है। तो नाम में से लग रहा है कि वो एक ही चीज़ है, वो कहाँ डिलीट हुआ, बट एक्चुअल में वो हमारा जो पुराना था num1 जो कि 300 को स्टोर कर रहा था, 300 को वो जो रेफरेंस कर रहा था वो डिलीट हो चुका, और उसी नाम का नया हमारा एक वेरिएबल क्रिएट हुआ, आइडेंटिफायर जो हम लोग बोले इन जनरल सेंस, और वो हमारे नए ऑब्जेक्ट नए डेटा को रेफरेंस कर रहा है। और हमें मेमोरी लोकेशन में जो 300 जो मेमोरी था उसे जो रेफरेंस कर रहा था, और इसे प्रूफ को समझने के लिए हम लोग ये देख पाएंगे कि num1 का हमारा शुरू में जो आईडी अगर हम लोग चेक करते कि num1 जो डिलीट होने से पहले num1 डिलीट होने, क्योंकि जैसे ही हम लोग उसको अपडेट कर रहे हैं तो num1 जो ओल्ड जो 300 को रेफरेंस कर रहा था, तो जैसे ही हम लोगों ने num1 को अपडेट किया 300 + 100 करके इस कोड के हिसाब से, तो हमारा num1 नाम का वेरिएबल डिलीट हुआ। तो डिलीट होने से जस्ट पहले, अपडेट करने से पहले, +100 करने से पहले अगर हम लोग चेक कर लेते आईडी num1 का, तो जैसे एग्जाम्पल बता रहा है कि अगर वो 1000 होता और फिर हम लोग जब अपडेट करते +100 करके, उसके बाद फिर हम लोग, क्योंकि हमारा वो और क्यों हम लोग ये बोल रहे हैं, ताकि हम लोग चेक कर पाएँ कि हाँ वो वही num1 है या नहीं, तो उसका आईडी अलग होगा। और फिर जो अपडेट करने के बाद हम लोग जो हमारा नया वेरिएबल क्रिएट होगा और num1 ही नाम रहेगा सेम नेम का, और उसमें हम लोग एक नया ऑब्जेक्ट 400 को स्टोर किए,
तो फिर उसका उस वेरिएबल का फिर जो आईडी हम लोग चेक करेंगे, दोबारा आईडी नम1 करेंगे उसमें नया ऑब्जेक्ट अपडेट होने के बाद जो कि इम्यूटेबल है डेटा टाइप का, तो फिर उसका हमारा बताएगा क्या 200 आईडी। तो ये हमें ये प्रूफ करता है कि हाँ हम लोग कर सकते हैं, हम लोग चेंजेस कर सकते हैं इम्यूटेबल में भी, मगर ऑन द कॉस्ट ऑफ व्हाट कि हमारा ओल्डर जो नाम है वो इट फील्स लाइक कि वो सेम है और वो एक नए ऑब्जेक्ट डेटा को रेफरेंस कर रहा है, स्टोर कर रहा है, बट एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। उसकी आईडी अलग होती है और जैसे ही अपडेट करते हैं उससे जस्ट पहले कि जो आईडी होती है वो अलग होती है और अपडेट होने के बाद उसका जस्ट सेम नाम का एक वेरिएबल क्रिएट हुआ है num1 और वो क्रिएट होता है और वो नया ऑब्जेक्ट को रेफरेंस करता है या स्टोर करता है, और एक्चुअल में स्टोर नहीं करता, वो रेफरेंस ही करता है और उसका आईडी अलग हो जाता है। यहाँ तक हम लोगों ने बात समझ लिया है। तो आई थिंक अभी हम लोगों ने मैपिंग पढ़ा, डिक्शनरी पढ़ा और म्यूटेबल इम्यूटेबल। तो डिस्कशन को थोड़ा सा, क्योंकि ये आई थिंक हम लोगों ने इतने डेप्थ में इसलिए गए हैं हम लोग, क्योंकि थोड़ा सा अगर इसे डेप्थ में नहीं समझेंगे तो आगे जा कर के बातें थोड़ी है ना थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती हैं। इसलिए ये देखने में बहुत छोटी बातें लगती हैं एनसीईआरटी की, बट एनसीईआरटी का डेप्थ जो है वो एक्चुअल में वही वाली बात है कि जो दिखता है वो एक्चुअल में होता नहीं है। हम लोग बात कर रहे थे कि यहाँ पर एनसीईआरटी में जैसा हमें डेप्थ दिखता है वो वैसा डेप्थ नहीं होता है, और ये आई थिंक वो कुछ ऐसा ही बात है हमारा, है ना, ये हमारा कुछ वैसा ही बात है जैसे कि हम लोग बात करें हमारे इम्यूटेबल डेटा टाइप्स को, जिसे हम लोग चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो हमारा जैसा कि num1 में हम लोगों ने देखा था कि इट सीम्स लाइक कि num1 300 को रेफरेंस कर रहा था num1 वेरिएबल, बट अब num1 400 को रेफरेंस कर रहा है, और ये हमें इस बात से सुनिश्चित होता है कि num1 अपडेट करने से जस्ट पहले अगर हम num1 का आईडी चेक करते तो अगर 1000 होता और नया वेरिएबल, और अब जब हम लोग उसके अंदर वो num1 वेरिएबल जब वो एक नए ऑब्जेक्ट नए डेटा को रेफरेंस कर रहा है और तब हम लोग जो आईडी देखेंगे num1 का तो वो कुछ अलग होगा, लाइक 2200। तो एक्चुअल में हम लोगों ने जैसे बात किया कि वो इट सीम्स लाइक इट फील्स लाइक कि सेम वेरिएबल है num1 है, बट ये हमारा ओल्ड था और ये हमारा न्यू है। तो वही वाला बात है, इट सीम्स लाइक इट इज़ ओल्ड वेरिएबल, इट इज़ द सेम थिंग, बट एक्चुअल में num1 वो जो ओल्ड था जिसमें 300 को रेफरेंस करा था वो डिलीट हो चुका है और उसी नाम का सेम क्रिएट हो गया था। ठीक है, जैसा हम लोगों ने पढ़ा था। तो वही वाली बात है हमारी एनसीईआरटी के साथ, इट सीम्स लाइक इट डेप्थ बस थोड़ा सा है। तो डेप्थ की अगर बात करें तो यहाँ पर जो डेप्थ होता है उस डेप्थ को आप एनालाइज नहीं कर पाते हैं जब तक आप क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करते हैं और क्वेश्चंस को और अलग चीज़ों को नहीं देख पाते हैं। जब तक हम लोग बस इसे पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि बस ये हल्की हल्की चीज़ें हैं, इसीलिए हम लोगों ने एनसीईआरटी को इन डेप्थ पढ़ने की कोशिश की, क्योंकि जब इन डेप्थ पढ़ेंगे तो हमें उसके एक एक छोटे छोटे पॉइंट्स का एक एक लाइंस का मतलब इन डिटेल पता चलता है। तो इस तरह से हम लोगों ने मैपिंग में डिक्शनरी पढ़ा और फिर हम लोगों ने म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल डेटा टाइप्स को देखा है, जाना है और समझा है। तो फिर आइए आज की वीडियो लेक्चर सीरीज़ को हम लोग आज यहीं एंड करते हैं। ये हमारा वीडियो लेक्चर सीरीज़ नंबर 6 था, पाइथन की सीरीज़ का चैप्टर नंबर 5 एनसीईआरटी ऑफ कंप्यूटर साइंस क्लास 11। तो थैंक यू क्लास, फिर मिलते हैं नए जोश के साथ, नए उमंग के साथ। थैंक यू।